वरुण का दुख। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव एक विशाल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ था। गांव का जीवन एक पवित्र नदी पर निर्भर था, जो पर्वत की चोटी से बहकर आती थी। गांव के लोग मानते थे कि नदी का पानी एक प्राचीन पर्वत आत्मा वरुण की कृपा से बहता है। लेकिन एक साल गर्मी के मौसम में नदी सूखने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि पर्वत की आत्मा वरुण क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने आत्मा को शांत करने के लिए प्रार्थना और चढ़ावे का आयोजन किया, लेकिन नदी की धारा और भी कम होती गई। सबने सोचा कि शायद वरुण क्रोधित नहीं बल्कि दुखी है। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने कुछ सूखे मेवे और एक छोटा सा फावड़ा लिया और चुपके से पर्वत पर चढ़ने लगा। उसने कई दिनों तक यात्रा की, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और घने जंगलों को पार किया। आखिरकार वो एक गुफा के पास पहुंचा जहां से नदी का पानी निकलता था। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। के अंदर उसने एक विशाल चमकती हुई आत्मा को देखा। ये वरुण थे, जो एक बड़े कांटेदार बेल से घिरे हुए थे। बेल ने पर्वत के झरनों को जकड़ रखा था, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया था। वरुण दुखी और कमजोर दिख रहे थे। आरव को देखकर कहा, हे बालक, मैं क्रोधित नहीं बल्कि इस बेल से बंधा हुआ हूं। ये बेल मेरे झरनों को रोक रही है और मैं अपने गांव को पानी नहीं दे पा रहा हूं। अपनी योजना बनाई। उसने अपना छोटा फावड़ा निकाला और धीरे धीरे बेल की जड़ों को काटना शुरू किया। वो जानता था कि ये एक लंबा और थकाऊ काम होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आरव ने अपनी भूख मिटाने के लिए सूखे मेवे खाए और लगातार काम करता रहा। उसकी छोटी उंगलियों और बड़े दिल ने धीरे धीरे बेल को कमजोर कर दिया। एक दिन बेल पूरी तरह से टूट गई। वरुण की आत्मा तुरंत चमक उठी और झरने से पानी का एक तेज प्रवाह बहने लगा। पानी की धारा गुफा से बाहर निकलकर नदी में मिल गई। देखा कि नदी फिर से भर गई है। वे खुशी से झूम उठे। आरव वापस अपने गांव आया और उसने लोगों को बताया कि वरुण क्रोधित नहीं थे बल्कि दुखी थे। गांव वालों ने सीखा कि कभी कभी डर और चढ़ावे से ज्यादा समझ और दया की आवश्यकता होती है।